सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज एक धमाकेदार खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में आज बातचीत होगी और एक रहस्य का भी खुलासा आज सर करने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा बिहार के किसानों की भी बातचीत करेंगे और एक बीजेपी विधायक ने ऐसा कृत्य किया है कि उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर क्या है वो पूरा मामला, सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रशांत किशोर पिछले चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने हैं और लगातार गांव गांव घूम रहे हैं। गोपालगंज पहुंचे हुए थे और वहां पर एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया जिससे स्पष्ट हो गया कि प्रशांत किशोर जन सुराज चलाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, किसी का भी दामन थाम सकते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जो प्रशांत किशोर ने दावा किया, कितनी सच्चाई और क्या आगे का भविष्य क्या लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर हार नहीं माने, ये तो मानना पड़ेगा। वह नए सिरे से फिर बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि पिछले साल जो हुआ लोक विधानसभा चुनाव, उसमें वह उनकी दुर्गति हो गई। दावा तो बहुत करते थे, है ना, मेरे साथ इतने वोटर्स हैं, इतने लोग हैं, और बिहार के गांव गांव का जो है उन्होंने खाक छानी, लोगों से मिले, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन चुनाव नतीजा जब आया तब उनकी हवा निकल गई, है ना। 2-3 सीट पर ही उनके प्रत्याशी जो है अपनी जमानत बचा सके। बाकी जो है 98% सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई। वो जो है 243 सीट के जगह पर 241 सीट पर लड़े थे। एक आध दूसरी जगह उनका प्रत्याशी का नामांकन जो है रद्द हो गया था। तो इस परिस्थिति में हार जब रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का, तो वो यहाँ से निकल दिए, है ना। हिम्मत नहीं जुटा पाए कि लोगों का सामना करते, पत्रकार का सामना करते। बहुत दिन बाद उन लोगों ने एक जो है पत्रकार से साथ बातचीत भी की, उनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। उसमें पीके नहीं थे। बाद में अब पीके सक्रिय हुए। कहा गया था कि बोरिया बिस्तर बांध कर जो पुराना धंधा अपना करते थे, हाँ, स्ट्रेटेजिस्ट वाला, हाँ, क्या कहता है उसको, अरे जो बेचते थे, डेटा बेचते थे, डेटा, वही अपना काम फिर से करने चले गए। लेकिन अब उनकी सक्रियता बिहार में देखी जा रही। तो यात्रा ही पे निकले हुए। हाँ, यात्रा पर निकले हुए हैं। गोपालगंज में थे। वहां जो है उनसे पत्रकारों ने पूछ दिया कि क्या ये आप कांग्रेस में जाइएगा, आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि ना, ऐसी कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर उछलता है। तो स्वाभाविक है कि सवाल अब आगे बढ़ेगा। तो पूछ दिया गया उनसे कि भाई, आप जो है कांग्रेस के महासचिव है प्रियंका गांधी, उनसे मिले थे दिल्ली में? उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन सीधा जवाब भी नहीं दिया। घुमा दिए, बात को घुमा दिए जलेबी की तरह। तो घुमाने में उन्होंने यह जरूर कह दिया कि भाई, जरूरत पड़ने पर जनसुराज को चलाने के लिए जो भी जरूरत होगी वह कदम हम उठाएंगे, किया जाएगा। हाँ। उन्होंने यह भी कहा कि भाई, आप लोग पत्रकार हैं, पटना जाते हैं तो साथी पत्रकारों से नहीं मिलते हैं, उसी तरह हम भी भाई, उनका कहने का मतलब कि हम भी नेता हैं, दिल्ली गए तो हम भी कुछ लोगों से मिले, लेकिन डायरेक्टली प्रियंका गांधी का नाम लेने से बचते नजर आए। लेकिन उन्होंने दिया ना भाई, संकेत तो दिया कि हम मिले, दिल्ली गए तो। अब मिलने की जो है इन लोगों की तस्वीर भी आई थी। ऐसा तो नहीं है कि तस्वीर नहीं आई थी। तो मुलाकात हुई, बात भी हुई, और उन्होंने स्वीकार भी किया कि जनसुराज को चलाने के लिए जो जरूरी कदम होगा वह हम करेंगे। उन्होंने इनकार कहाँ किया कि नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब पहले वो पूरे तेवर में नजर आते थे, साफ कह देते थे कि नहीं नहीं, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने तो
और प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार ही लिया। हाँ, इसका मतलब है कि जनसुराज और कांग्रेस में कहीं न कहीं आपसी अब जो है सामंजस्य। गठबंधन होगा। अभी तो फिलहाल चुनाव नहीं है, हाँ, हाँ, राज्यसभा का चुनाव एक होना है। हाँ, राज्यसभा में उनकी कोई सदस्य संख्या नहीं है हाँ, सदन में, बिहार विधानसभा में, और ना ही कांग्रेस की उतनी संख्या है कि वह कोई मोल तोल कर सके। कांग्रेस के भी 6 ही विधायक ने जीत कर आए हैं। इसलिए अभी फिलहाल जो है कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जनसुराज और कांग्रेस एक साथ बिहार में क्या सर आ सकता है। क्या सर, एक सवाल मेरे मन में अभी है। एक बार पत्रकारों से बातचीत के दौरान ही प्रशांत किशोर कहे थे कि हम तो जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे राज्यसभा चले जाएंगे, राज्यसभा जाने की लड़ाई नहीं है। तो क्या कांग्रेस और प्रशांत किशोर में कहीं राज्यसभा को लेकर कोई डील तो नहीं चल रही है कि भाई कांग्रेस और प्रशांत किशोर में राज्यसभा के लिए डील होगी तो कैसे होगी? दूसरे राज्य से, दूसरे किसी राज्य से हो सकता है कि जहां कांग्रेस, जैसे कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है ना, वहां यह गेम खेल सकती है। तो सेफ जगह यही दूगो है, तेलंगाना और कर्नाटक है ना। और कोई राज्य में तो कांग्रेस की इतनी मजबूत स्थिति नहीं है कि राज्यसभा भेज दे। महाराष्ट्र में भी वो हाल नहीं है। वहाँ तो उद्धव ठाकरे का भी नाम चल रहा है, उद्धव ठाकरे का नाम चल रहा, शरद पवार नहीं जाएंगे, उन्होंने इनकार कर दिया इस बार। अब जो है उद्धव ठाकरे आगे हो गए हैं कि हम चल जाएंगे। देखिए किस पर सहमति बनती है। कांग्रेस का तो कोई वहाँ नाम लेवा भी नहीं है महाराष्ट्र में, जाएंगे कहाँ से। लेकिन साउथ एक आशा है कि, लेकिन वो भी कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, तैयार होगी कि नहीं होगी। कांग्रेस के साथ अगर जाएंगे तो फिर राजद और कांग्रेस के बीच में क्या होगा, यह भी एक बड़ा पेंच है। बिहार में तो कांग्रेस राजद से छुटकारा चाहती है, छुटकारा तो चाहती ही है। कई मामले में आप देखे हुए, जैसे आज ही देखिए, कल ही देखिए, पटना में जो है अपराध वृद्धि के खिलाफ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसमें राजद वाला काम था। अब कांग्रेसों का नहीं था सर, 5 गो गिन के जो भी रहा हो, प्रदर्शन किया, उसमें नहीं शामिल हुआ। तो कहीं न कहीं जो है कांग्रेस बिहार में राजद से छुटकारा चाहती है। हाँ, क्योंकि भाई 29 के चुनाव के लिए अब कांग्रेस अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती है। तो एक रणनीति हो सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर राज्यसभा के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जाना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, ये लेकिन इसका देखिए, राज्यसभा के लिए दूसरे कर्नाटक से या क्या कहता है तेलंगाना से, जो जहां से कांग्रेस की जहां संख्या है, सरकार है, तो वहां से जाने के लिए क्या उधर के लोग नहीं है, नेता कांग्रेसी नेता होंगे, वहां भी विद्रोह हो जाएगा। तो विद्रोह हो जाएगा, इसीलिए कम संभावना, इसकी संभावना नहीं है। भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से मिले होंगे। और क्योंकि कांग्रेस का सृजन अभियान भी चल रहा है बिहार में, तो हो सकता है कि भाई उसी अभियान को तेज करने के लिए इंटरनल कुछ बातचीत हो रहा होगा। चलिए जो भी अपडेट आएगा। कहा जाता है, एक चर्चा यह भी है कि पंजाब पे जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए भी है ना, कांग्रेस प्रशांत किशोर से पैक किया जा रहा है कि ताकि मैंने आप सीधा ये कह सकते हैं कि हायरिंग किया जा रहा है प्रशांत किशोर की। यह भी एक चर्चा में बात आती है प्रशांत किशोर को, इसीलिए जो है ना सोनिया गांधी प्रशांत किशोर के साथ बातचीत की होगी। माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बात की होगी। तो देखिए अब इसमें आगे क्या अपडेट होता है। लेकिन इतना तो उन्होंने कैमरे पर मान ही लिया है कि भाई मुलाकात होगी और मुलाकात हुई और बात भी हुई और जनसुराज चलाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। आगे चलते हैं, किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा खबर है ये, लेकिन जरूरी खबर है जो बिहार के किसानों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव बने हैं तब से लगातार किसानों के लिए कुछ न कुछ काम जरूर कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी घोषणा यह भी हुई है जिससे कुछ किसान परेशान हो सकते हैं। सर कौन सी वो घोषणा है? देखिए, आज कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने है ना फसल क्षति से प्रभावित किसानों के पैसा
ट्रांसफर उनके किया। खाते में ट्रांसफर करने के लिए दिया। 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगा। उनके लिए 113 करोड़ रुपए भेजे गए उनके खातों में। इनमें जो है आपको बाढ़, सूखा, है ना, मोगा तूफान जो हुआ था, उस सब से जो प्रभावित हुआ 2025 में फसलें, तो उसे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह राशि दी जाएगी, है ना। तो ये एक किसानों के हित की खबर है। 13 जिला इससे ज्यादा प्रभावित हुआ था पिछले साल 2025 में, जिनमें बेगूसराय है, भोजपुर है, दरभंगा है, गया जी है, कैमूर है, किशनगंज है, मधेपुरा है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है एवं सुपौल है ना। ये 13 जिले में जो है ज्यादा प्रभावित हुए। सो उन जिलों के भी 53 प्रखंड और 493 पंचायत, उनमें भी पूरा प्रखंड और पंचायत नहीं हुआ, जो जिसकी संख्या है, यहाँ के किसानों को 113 करोड़ रुपये फसल मुआवजा के तौर पर दिया गया है। तो लेकिन एक खबर और, ये तो हुआ उत्साहित करने वाली खबर, एक दूसरी खबर भी है कि राज्य के 1800 किसानों का जो है ना, जिनको डीबीटी से दिया जा रहा था पैसा, उनका रोक दिया गया। कारण है, सबको दिया गया लेकिन 1800 लोगों को रोक दिया गया। पिछले साल से ही रोका गया। पिछले साल 1700 कुछ था, इस बार 4900 को रोका गया। अभी तक उन लोगों पर आरोप है कि वो लोग पराली जलाया करते थे। तो पराली जलाने वालों को दंडात्मक जो है सजा दी जा रही है पूरे देश में। इसको जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया। तो ऐसे किसान जो हैं बिहार के, वह 1800 किसान हैं जिनका डीबीटी खाता को बंद कर दिया गया, और उनको सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की जो सहायता दी जाती है किसानों के लिए, वह नहीं मिलेगा, और अन्न सहायता भी बंद हो गया। मतलब बड़ा फैसला है सरकार का। आप समझिए कि पराली जलाना जो है वो कितना नुकसानदेह है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। जो 1800 वाली बात सामने आई है किसानों जिनका डीबीटी बंद किया, वो कृषि मंत्री कृषि विभाग के एक रिपोर्ट से आई। तो काफी नुकसान भी है सर पराली जलाने से नुकसान है। इस प्रदूषण होता है, खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन किसान जैसे ऊपर से फसल काट लिए, है ना, और नीचे छोड़ देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, वही जल जाता है, उसमें लेबर कॉस्ट उनका बचता है, जैसा किसानों का कहना है। लेकिन उससे जो है देखते हैं जमीन गर्म हो जाती है। जब जमीन गर्म हो जाएगी तो उसकी उर्वरा शक्ति, तब किसानों का ही ना नुकसान है सर। लेकिन किसान तत्कालिक फायदा देखते हैं ना। ये समस्या है और किसानों को इस बात को समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक खबर जो है हड़कंप मचाने वाली खबर है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो है वो करोड़ों रुपए लेते हुए पकड़ाए। क्या मामला है सर पूरा? देखिए, कर्नाटक का यह मामला है ना, और कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक हैं, वह जो है 5 लाख रुपया ले रहे थे रिश्वत, जैसा कि आरोप है ना। तो उस आरोप के तहत उनको लोकायुक्त जो है उसके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया। तो पैसा वो ले रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी। भाजपा के विधायक थे, तो ये सब मामला एक है जो पूरा हाईलाइटेड है। और भाजपा विधायक जो है उनको पकड़ा गया और आरोप था कि पैसा ले रहे थे। अब यह भी राशि जो है और बड़ी राशि थी, जिसका एक हिस्सा वो ले रहे थे। हाँ, डील ज्यादा में हुआ था, ज्यादा ठेकेदारों से डील हुआ था। हाँ, और वह जो है इसका पहला किस्त 5 लाख रुपया लेते हुए पकड़े गए। तो आपने देखा कि किस प्रकार प्रशांत किशोर अब नए जो है जुगाड़ की तलाश में है, कैसे जनसुराज चले उसको लेकर बातचीत जो है प्रियंका गांधी से हुई है कि नहीं हुई है, क्या हुआ है, लेकिन मुलाकात हुई है और मर्जर से भी उन्होंने इनकार नहीं किया है। अब अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आती है तो ये एक नया गठजोड़ होगा जो कि सत्ताधारी दल को थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है। हालांकि
बहुत सारे गठबंधन होते रहते हैं। आपने देखा कि तेजस्वी यादव पूरा गठबंधन के साथ है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या कुछ होता है लगातार ग्राउंड जीरो से और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।